अब आपके सामने मौलाना अल्लामा सैयद असर रजा बुखारी साहब खिताब फरमाएंगे। आपने गौर से सुनना है और मेहमान है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातों का अलैहि व अला अबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी हाज़िही शात व फ़ी कुल्लि शात मिन शाति लैल व नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐनुन हत्ता तस्किनहु अर्ज़क़ातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम मालिक अर्ज़ शुमा कायनात में हक का बोलबाला फरमा। परवरदिगार हक को फतह नसीब फरमा। परवरदिगार मज़लूमों की दाद रसी फरमा। खालिक अर्ज़ शुमा तेरा एहसान है, तूने अपनी महबूब हस्तियों के ज़िक्र के लिए हम सबको इकट्ठा किया। खालिक इकट्ठा होने का मकसद फ़िक्र हुसैनी भी अता फरमा। खालिक अर्ज़ शुमा हर दौर में हर ज़ी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सब को हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक अर्ज़ शुमा विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हक जो रसूल चाहते हैं इतना अदा करने की तौफ़ीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक अर्ज़ शुमा इस बुरा शौक़ दौर में शहादतुल मोमिनीन की बच्चियों की इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़त फरमा। इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। हमारे वारिसों शहादतुल मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, ख़ुसूसन ये कुछ नाम हैं मरहूम मलिक मोहम्मद हयात गिल साहब, मरहूम शेख हाकिम अली गिल साहब, मरहूमा दो मरहूमा हैं बीवियाँ, और जहाँ जहाँ मवालियान हैदर करार मदफन हैं, खालिक अर्ज़ शुमा उनके दर्जात बुलंद फरमा। कचहरी इमाम ज़मान नसीब फरमा। इमाम के लश्कर में ज़हूर इमाम पर कब्रों से कफन झाड़ते हुए शुमार फरमा। खालिक अर्ज़ शुमा रैयत इमाम को सिवाय इमाम के किसी का मोहताज न करना। मलिक अर्ज़ शुमा हम सब को इमाम के मददगारों में वफ़ादारों में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास। नाराए विलायत, यज़ीदियत। आज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया
मेराजल अकूल मुशल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हर अल ईमान खलीफत अर रहमान कामे अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िया ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अलैहिम मिन यौमिल अजल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्त मअकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। पहली दफ़ा इस मुक़द्दस मकाम पे अम्र इमाम से आने का इत्तफ़ाक हुआ। थोड़ी देर बैठा हूँ, दो चार मुहिब्बान आले मोहम्मद से गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा लगा। महसूस किया कि सोशल मीडिया पे जो क्लिप निकल रहे हैं मोमिनीन मुतवज्जे हैं। मसलन एक साहब तशरीफ़ लेके आए, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन वो तशरीफ़ फरमा है। मुझे कहने लगे दुआ करें। मैंने उनसे पूछा कौन सी दुआ चाहते हो? बड़ा अच्छा लगा, यकीन कीजिए बड़ा अच्छा लगा। मुझे कहने लगे सैयद बस ईमान की सलामती। बड़ी बात है, बस सिर्फ ईमान की सलामती। मैंने कहा क्यों, आपको दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए? कहते आपको सुन सुन के समझ आ गई है, ईमान सलामत हो तो दुनिया वैसे भी मिल जाती है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा जी। मैंने जान के ये बात आपकी खिदमत में गुजारिश की है। डॉक्टर साहब आप अपना रुख मेरी तरफ मोड़ लीजिए। बाबा को तो मैं मजबूर नहीं करूँगा, आप अपना रुख मोड़ लीजिए जी। लो जी, मैं एक खूबसूरत बात जो किताबों में हमें सवाब की खातिर पढ़ाने के लिए पढ़वाई गई है, आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की है। या लैतनी कुन्त मअकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा। तर्जुमा खैर से सारे जानते हो, बच्चों को सिर्फ याद दहानी कराना मकसूद है। तर्जुमा ये है, काश मैं करबला में होता। मेहरबानी, काश मैं करबला, ये हसरत है। काश मैं करबला में होता, क्या करता? अपने आप को कुर्बान करता, फिर फौज़े अजीम को पाता। इसका तर्जुमा बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा कमाल है। यकीन कीजिए ये अशरों का मौजू है जो मैं आज कोशिश करूँगा एक प्रोग्राम में आपकी खिदमत में गुज़ारिशात के तौर पर निचोड़ और नताइज पेश कर जाऊँ। काश मैं करबला में होता। दुनिया की कोई हसरत हसरत ही रह जाती है। नहीं आज कर सका, कराची है माशाल्लाह, मेहरबानी। कोई हसरत हो, हसरत ही रह जाती है। ये होता तो क्या होता, ये भी होता तो क्या होता, और ये भी होता। दुनिया की हर हसरत हसरत ही रह जाती है, मगर ये ऐसी खूबसूरत हसरत है जिसके करने का हुक्म इस करीम घर ने दिया, ताकि सदियों बाद भी लोगों को अपने आप को करबला में पाया हुआ पा सके। मैं करबला में हूँ। मैंने मेहरबानी, मैं कर मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। साहिबान मार्फत तशरीफ़ फरमा हो, जुमलों के कदरदान हो, कोशिश कीजिएगा, समेटिएगा, संभालिएगा। मैं करबला में हूँ। होता क्या, मैं करबला से जुदा तो नहीं हूँ, मैं करबला में हूँ। ये जो मैं मजालिस से अज़ाब बर्पा करता हूँ, इमाम बारगाहों में, चौकों में, बाजारों में, करबला की शबी नहीं तो क्या है? शाबाश, जिंदाबाद। ये करबला की मेहरबानी, ये मेहरबानी हजूर, ये करबला की शबी नहीं तो क्या है? डॉक्टर साहब वो जिस बच्चे ने कलाम पढ़ाना उसको भी कहिएगा कि वो किसी को कहिएगा, बल्कि मेरी आवाज़ अगर उसके कानों तक पहुंच रही हो वो भी आए। मैं उसके कलाम पे भी दो तीन बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब बातें करके मशहूर होना
दाद लेना कमाल नहीं, जो कह रहे हो बन के भी दिखाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, मेहरबानी डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदा। बिस्मिल्लाह, आओ जाफरी साहब, हैदरी। जो कह रहे हो उस पे पहरा दे के भी दिखाओ। दावे कमजोर होते हैं गिल साहब जब तक दावों की दलील ना हो, यकीन कीजिए। जी मेहरबानी डॉक्टर साहब, इनकी बात सुन लें, जो कुछ कहना है इनकी सुन लें, सुन। आप दरूद पढ़ो आले मोहम्मद की बात में। अच्छा, बड़ा प्यारा दरूद आप सब ने माशाल्लाह पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कोई बात नहीं, कोई कुछ ना कहे, बात सुने, बच्चों को कुछ ना कहे, बेटा आप चले जाए, आप जाए, कोई बात, मैं नहीं इन चीज़ों से घबराता, कोई बात, बेटा आप जाए जहाँ जा रहे थे, हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। वो नमाज ही क्या जिसमें इधर उधर का ख्याल है। कराची है। यार बड़ा कमाल कलाम पढ़ा बच्चे। मैं आपसे भी गुफ्तगू थोड़ी सी करता हूँ, देखिएगा मेरी तरफ। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अच्छा, वो कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैदरी साहब आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। कभी कभी मुलाकात होती है, बच्चे आया हूँ, बड़े अच्छे दिल से पढ़ रहे थे, बातें बड़ी गहरी थी। आपने समंदर को कूजे में समेटा। आपका हर शेर जो पढ़ा गया वो कमाल था, अंदाज भी, तखातब भी, गुफ्तगू का खूबसूरत मयार भी और तर्ज कलाम भी। लेकिन इसके साथ अगर वाकई हकीकत जुड़ जाए, बेटा ये आपने पढ़ा है ना बच्चे, ये किसी ने रिकॉर्डिंग भी की होगी, किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया होगा, यहाँ पढ़ा या कहीं पढ़ा, रिकॉर्ड किया होगा। आपको दाद दी है, मैं और आप खुश हो जाते हैं कि बड़ी दाद मिल रही है, हौसला मिल रहा है। बाहर जब निकलेंगे फिर हम भूल जाएंगे हमने कहाँ कहा था। ऐसे बनो तो वो आएंगे, ऐसे बनो तो वो आएंगे, ऐसे मेहरबानी, ऐसे बनो तो वो आएंगे। फिर हम बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन ये मोबाइल नहीं भूलेगा। इसने रिकॉर्डिंग कर ली, बंदों ने बनाया, न अल्लाह ने बनाया, न नबी ने बनाया, न वली ने बनाया, न वशी ने बनाया, बशर ने मोबाइल बनाया। इतना कमाल, हर चीज रिकॉर्ड कर लेता है। तो फिर अकेले बैठ के सोचना जरूर बच्चों, कोई ऐनुल्लाह भी है। शाबाश, मेहरबानी बच्चे, मेहरबानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई ऐनुल्लाह भी है जो ऐसी रिकॉर्डिंग करके बैठा है जिस वहां डिलीट का बटन है ही नहीं। यकीन कीजिए, डिलीट का बटन नहीं है। हाँ, करीमी पे आ जाए तो एक अलहदा बात है। कल को बेटा ज़हूर तो खैर से होना है, खैर से उन्होंने तो आना ही आना है। कोई बुलाए भी आना है, कोई ना बुलाए भी बादशाह ने आना है। हो सकता है कचहरी लग जाए और आपको कहा जाए क्या कहते थे, आप कहेंगे मौला मैं कहता था ऐसे बन जाएं तो वो आए, ऐसे बन जाएं तो वो आए, ऐसे बन जाएं तो वो आए। फिर हो सकता है कोई मौला का नौकर आपको कहे कि बाबा बात ये है, जो ज़बान से कहो अमल भी करके दिखाओ, वरना ज़बान में और। शाबाश शाबाश। ये मैंने जान के बच्चे को मुतवज्जा करने के लिए बात की है, क्योंकि अभी छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इसके सामने आएंगी। लो जी मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा बच्चे, मैं आपको भी साथ साथ मुखातिब हूँगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, आपने बड़ा खूबसूरत दरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, बड़ा प्यारा पढ़ा। लेकिन इस दौर की ज़रूरत है, इस तरह दरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद। फरमाया जो इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। पढ़ो सरदार के बाद गद।
अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल। अब मोहम्मद मोहम्मद अज्जल फरजा आले मोहम्मद। इतना खूबसूरत मयार शमात है डॉक्टर साहब, मैं आपके इलाके को एक मरफत की बात भी बताता जाऊँ। भाई जी मेहनत है आपकी, बादशाह आपको इसका सिला अजर दे। एक मेरा दिल चाह रहा है, बड़ी कम ही बताता हूँ लेकिन मैं बताता जाऊँ। जिंदगी में इनका हुक्म बच्चे कभी भी लालच में न मानना। मार्फत की बात थी, मैं कर गया जब पहुंच गए मेरे दोनों हाथों का सलाम, मेहरबानी इनका बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद कराची, जिंदाबाद कराची। इनका कोई हुक्म लालच में ना, ये मैं करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये होगा, ना ना ना। उन्होंने हुक्म दिया, उनका एहसान है जिन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया। इतना ही काफी है। शाबाश। ये मार्फत की बात थी, मार्फत की बात थी। डॉक्टर साहब मैंने कहा मैं गुजारिश करता जाऊं, बड़ी लाजिम है क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो है ही बुरी छोटी छोटी लालचों से बात शुरू हो के बड़ी लालच पे चली जाती है। इतनी बड़ी लालच पे चली जाती है, मातमी हो के, अज़ादार हो के, नमाजी हो के, करबलाई हो के, जाफरी हो के, हुसैनी हो के, फिर भी मौला से कहते हैं जन्नत तो दे देना। जिंदाबाद भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी, इतना बड़े मेहरबानी। इसमें टॉवल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अज्जल वो अज्जल फरजा। नहीं नहीं कोई बात नहीं गिल साहब, आपका मोहब्बत का एक अंदाज है। आपको नहीं, मैं किसी को नहीं रोकता, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम। हर आदमी, हर मातमी, हर अज़ादार काबिल एहतराम है। बंदा मातमी हो, बंदा अज़ादार हो, बंदा हुसैनी हो, बंदा करबलाई हो, बंदा जाफरी हो, बंदा नमाजी हो, बंदा विलायती हो, फिर बंदों को फिर बनी, फिर भी ये लालच जन्नत तो दे दे, जन्नत तो दे दे। डॉक्टर साहब, हैदरी साहब, हो सकता है मेरे खिताब के बाद को बंदे परेशान होकर कहें कैसा सैयद बुला लिया, मेंबर पे आके कह गया कि हमने जन्नत नहीं मांगनी। वाक्या सुना देता हूँ, बड़ा मुख्तसर सा है, बड़ा तवील, 1 मिनट में सुना के आगे सफर करना है जिस मकसद के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखिएगा। छठे इमाम तशरीफ फरमाए, बंदे ने अर्ज की, फरजंदे रसूल मेरा आप पे सलाम, अलैका सलाम, कैसे आना हुआ? सरकार बस एक छोटी सी अर्जी थी, इतना कह दे मैं जन्नत जाऊंगा, सरदार मैं जन्नत जाऊंगा, सिर्फ इतना कह दे कि तू जन्नत जाएगा। मुस्कुरा के फरमाते, बंदा खुदा अल्लाह से दुआ मांग, जिस जन्नत में तू बैठा अल्लाह तुझे यहां से ना निकाले। मेहरबानी, मेहरबानी कराची, मेहरबानी कराची, मेहरबानी कराची। जिस जन्नत में तू बैठा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरज आले मोहम्मद। डॉक्टर साहब इसको बंद कर दे, इसको थोड़ी देर छोड़ दे। जिस जन्नत में तू बैठा है खुदा तुझे यहाँ से ना निकाले। इतनी रियाजतों के बाद फिर भी बंदे कहें खुदा जन्नत दे दे, अच्छा नहीं लगता। कसम सुल्तान की तुम रहते ही जन्नत में हो, यकीन करो तुम रहते ही जन्नत में हो। वैसे मेरे से किसी ने पूछा, शाह जी शिया की कम अज कम तारीफ क्या है? मैंने कहा शिया की कम अज कम तारीफ ही है, शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते हैं। शाबाश शाबाश। जिंदाबाद
जिंदाबाद। लो जी, मैं जहाँ से बात शुरू की थी, थोड़ी सी मेरा दिल है मैं उस पर गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। काश मैं करबला में होता, क्या करता, अपने आप को कुर्बान करता, फौज अजीम को पाता। इसका तर्जुमा ये है, आगे गिल साहब नीचे लिखा हुआ है किताबों में, जो ये पढ़ेगा उसको इतनी रकत का सवाब है। माशाअल्लाह, आप तो इतनी करबला सुन चुके हो, सवाब से बाहर निकलो, सवाब से बाहर। अब इतनी करबला सुन चुके हो, अब सवाब से बाहर नहीं हो सकते। कईयों को ये जुमला हजम ना हो, आप नहीं, कई सुनेंगे। बुखारी साहब लाहौर से आए कराची और मेंबर पे कह गए कि सवाब से बाहर निकलो। इश्क यही कहता है कि मैं तेरी इबादत, न लालच जन्नत न खौफ जहन्नम, मैं करता इसलिए हूँ तू है ही लायक इबादत। इश्क कहता है जिनका मौला ये कहता हो, उनके मोमिन क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश। कल को हो सकता है ना, नहीं बात निकल, मेहरबानी डॉक्टर साहब, हो सकता है, मेहरबानी डॉक्टर साहब, हो सकता है कहीं बात खुल भी जाए कि सैयद कह रहे थे सवाब से बाहर। बाबा सवाब और गुनाह के चक्कर से बाहर निकलो, रजा इमाम की खातिर करो, मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा मौला। डॉक्टर साहब एक तोहफा ना दे जाऊं? गिल साहब, बंदे परेशान हो तो टिकट दे के लाहौर आपने भेजना है, किताबों से साबित करना मेरा काम है। सवाब और गुनाह के लिए खालिक ने 2 फरिश्ते रखे हैं कंधों पर, जिसको करामन, माशाअल्लाह, खैर से सारों को याद है, करामन जो अच्छाई करता है वो खुद ब खुद लिखता है, उसको कहना नहीं पड़ता। कभी कहा जाए सर कि आप इसको लिखो जो हमने नेकी की है, नहीं, जो हम कोई नामुनासिब काम करते हैं तो वो खुद ब खुद लिखता है। क्या जरूरत है इन दोनों को जहमत देने की? कोशिश कर, सिर्फ उसकी रजा के लिए काम कर। मेहरबानी मेहरबानी भाई साहब, ये बड़ा कीमती जुमला था, शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ये कोशिश करो कि रजा के लिए काम कर, बस वो राजी हो जाए, मिले ना मिले कुछ, वो राजी हो जाए। ऐसे ही हजूर। लो जी, बात करो कहीं मुड़ ना जाए। काश मैं करबला, याद है ना, काश मैं करबला में होता, मैं भी अपने आप को कुर्बान करता, फौजी अजीम को पाता। ये कहा गया कि तू करबला में है, महसूस कर तू करबला में है, तो फिर बनना वैसा जैसे वो थे। आ जाइए, स्टेप बाय स्टेप करबला चलते हैं, एक एक नौकर से मिलते हैं, एक एक आशिक से मिलते हैं, क्योंकि मेहरबानी, क्योंकि करबला है रास्ता, मंजिल नहीं। हक का सीधा, बच्चे परेशान हो जाएंगे क्योंकि नहीं 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 गहरी बात है, कभी इस हवाले से बात इस अंदाज से हुई नहीं ना। सब कुछ हम करबला को समझ के बैठे हैं, करबला कमाल, मगर रास्ता है हक का सीधा। कभी हमने नारा लगाया हक की सीधी मंजिल, कभी नारा नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, मैं मौला की मेहरबानी से, मौला की इनायत से और करम से लाहौर से चला। मुझे कह रहे कहाँ जा रहे हो? सारी मजालिस छोड़ देता हूँ। मैंने कहा जी मैं क्रॉसिंग पे जा रहा हूँ, तो कोरंगी है, कोरंगी क्रॉसिंग पे जा रहा हूँ, 7वें लाल विलायत के नाम से बारगाह है, वहाँ खिताब करना है। लो जी, जो रास्ता था मुझे ले आया वो था लाहौर से मोटरवे सखर, सखर से जीटी रोड हैदराबाद, हैदराबाद से चलते चलते कराची, कराची से चलते चलते यहाँ पहुँचा। अगर रास्ता ना होता मैं कहाँ पहुँच सकता? मैं बड़े आराम से आपके खिदमत में, शुक्रिया। रास्ता था तो मुझे ले आया, मेहरबानी, रास्ता था तो मुझे ले आया, इसी रास्ते ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। रास्ता न होता मैं पहुँच नहीं सकता था। मैं वहाँ कह के निकला मैं जा रहा हूँ मौला की तौफीक और इनायत से, क्योंकि बच्चे ये मैं भी कभी बंदे को मरवाती है। मैंने मजलिस पढ़ी, मैंने मातम किया, मैंने नियाज बनाई, मैंने इमाम बारगाह बनवाया, मैं करने वाले चोरी के नीचे मैं नहीं, मौला की तौफीक थी,
मौला की मेहरबानी थी, मौला की इनायत थी, मौला की शफकत थी। लो जी, उन्हीं की इनायत और शफकत से चलते चलते रास्ते से गुजरते गुजरते मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा। फर्ज करो, मिसाल के तौर पे, हुजूर गहरी बात मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्ज करो मैं कोरंगी क्रॉसिंग आया, लेकिन मैंने इमाम बारगाह में मजलिस ना पढ़ी। मैं कोरंगी क्रॉसिंग की गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाजार के रास्ते, सारे रास्ते देख के चला गया लाहौर। मुझे कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा जी क्या बात है कराची की, क्या बात है कराची के कोरंगी क्रॉसिंग के रास्तों की, क्या बात है बाजारों की, बड़े ज़बरदस्त रास्तों से सारे रास्ते देख के वापस आया। कहने लगे तेरा तो जाने का फ़ायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। शाबाश। कितना आसान से मैंने आपके मेहरबानी कितने आसान अंदाज से आपके खिदमत में पैगाम पहुंचा है। तो रास्तों में फिरता रहा, हक का सीधा क्या फैसला हो गया ना, फिर करबला रास्ता है, फिर मंजिल कौन है? बस यही नतीजा आपकी झोलियों में डालना है। चलो जी, मैं आगे जो या लैतनी वाली बात है उसको मैं आगे चला, तो पहले मैं मंजिल बताता जो बंदे परेशान ना हो जाए। कुरान की रूह से, फरमान रिसालत पनाह की रूह से, अहदीस की रूह से, मंजिल का नाम है इमाम ज़माना। मंजिल सरदार है, बड़े बड़े उलमा के साथ, मेहरबानी, बड़े बड़े उलमा के साथ, बड़े बड़े मुफक्किरीन के साथ, डॉक्टर साहब मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं साबित करूँगा मंजिल इमाम ज़माना है, मंजिल बादशाह है। वैसे एक छोटा सा आपके सामने एक कैफियत का इजहार करता हूँ, आप खुद पहुँच जाओगे मंजिल कौन है। खुदा का एहसान है, मैंने लंदन अहले बैत टीवी पे बैठ के भी अपनी कौम को डिफेंड किया। मेरी कौम नमाजी है, खुदा का बड़ा एहसान है। ये सारे खैर से नमाजी हैं। नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब तस्बीह पढ़ते हैं। तस्बीह के भी कई कमालात हैं। ये कभी जमाती शानी में कराची चक्कर लगा, तस्बीह पे ही मजलिस पढ़े। तस्बीह के क्या क्या कमालात हैं। ये कैसी तस्बीह है जिसे सब पढ़, ओहो यकीन कीजिए। लो जी खैर बात करो, कहीं मुड़ ना जाए। तस्बीह पढ़ते, तस्बीह के बाद पढ़ती हैं ज़ियारत। हमारी नमाज मुकम्मल ही नहीं होती जब तक ज़ियारत ना पढ़े। माशाल्लाह सब पढ़ते हैं। मेरी बेटियां, माएँ, बहनें घर में पढ़ती हैं, जो मस्जिद ना आ सकें, भाई बुजुर्ग बच्चे घरों में पढ़ते हैं, लेकिन ज़ियारत ज़रूर पढ़ते हैं। ये है अंदा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सारों को सलाम। मैंने पूरी ज़ियारत नहीं पढ़नी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़िम, नजफ, पता नहीं कौन है मंजिल, जूं ही नाम आता। मेहरबानी कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची। या इमाम, या इमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आगे जाफर तैयार पढ़ना है वो मोमिन। लो जी तवज्जो कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह पैगाम दे के जाऊंगा। बस वसूल करते रहें। कौन है मंजिल? जिनके नाम पे कमर भी झुक गई, आंखें भी बंद। वैसे सारे मासूमीन को हमने सलाम किया ना, सब बादशाहों को सलाम किया, सब शहंशाहों को सलाम किया, सब सरदारों को सलाम किया, सब आकाओं को सलाम किया। लेकिन बारी जब मंजिल की आई, कमर भी झुक गई, आंखें भी बंद। गिल साहब मैं तोहफा देने लगा हूँ आपके कराची को। सलाम का आगाज है अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। आप पर सलाम हो ऐ शरीकल कुरान, कुरान के शरीक, कुरान के शरीक, कुरान के शरीक।
कुरान के शरीक, तवज्जो कीजिए, कुरान के शरीक। मैं सिर्फ तवज्जो बढ़ाने के लिए जुमला बार बार दोहराऊं। डॉक्टर साहब ने इधर क्लिनिक शुरू करनी थी। इन्होंने खालिक की बारगाह में क्लिनिक शुरू करने से पहले अर्ज की, परवरदिगार कारोबार शुरू करने लगा हूं, मलाइका शरीक तो भेज, मलाइका शरीक तो भेज, कोई करोबी भेज, कोई कुदसी भेज। आवाज आई, मेरा बंदा तूने मेरे से सवाल किया, ठीक है, लेकिन कोई अपने जैसा ढूंढ। कितना आसान मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। कोशिश कर कोई अपने जैसा ढूंढ, शरीक बनाने अपने जैसा ढूंढ। अकेले बैठ के सोचना, जिस अली का 11वां बेटा शरीकुल कुरान है वो अली क्या होगा। हाय हाय, मेहरबानी। कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद। या मेरी मंजिल कौन है? आंखें भी झुक गई, मेहरबानी। मेरी मंजिल कौन है? मेरी आंखें भी झुक गई, मेरी कमर भी झुक गई। मैंने सरदार को कहा, अस्सलाम अलैका या शरीकुल कुरान, अस्सलाम अलैका या मज़हर अल ईमान। एक डॉक्टर साहब सलाम में कमाल है। मज़हर अल ईमान बेटा किन का है? कुल्ले। एक मेहरबानी कराची, क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए समेट तो मेहरबानी हजूर। मज़हर अल ईमान खलीफतुर रहमान, एक सलाम में कमाल है। मैंने सारा सलाम नहीं, सिर्फ आखिरी पे आपकी तवज्जो मबजूल करानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मंजिल को आखिरी सलाम में कहते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौरी ज़मान, मिन शर्री शैतान। ऐ ज़माने का साहिब। इसका मतलब हर बंदा साहिब नहीं होता। शाबाश शाबाश। ऐ ज़माने का साहिब, मेरा आप पे सलाम। ऐ वक्त का साहिब। लफ्ज़ साहिब में भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ छुपा है। ऐसे नहीं है कि आम वर्ड नहीं है साहिब। ये दुआओं में भी पढ़ के देखिए, कई जगहों पे साहिब और कई जगहों पे खूबसूरत अंदाज में ज़माने के इमाम को साहिब के लक़ब से मुलक़ब किया गया। खैर ये एक अलहदा मौजू है, रुख न मुड़ जाए। ऐ ज़माने का साहिब, मुझे बचा, पनाह दे, बचा ले, पनाह दे। किन चीज़ों से बचना चाहते हैं? ज़माने के फितने से, ज़माने के जोर से, शैतान के शर से। आपस की बात है कराची, ज़रा दिल खोल के ज़र्फ़ बुलंद करके अशद बुखारी का जुमला संभालना ज़िंदगी में काम आएगा। सलाम सारे मासूमीन को किया, सबको ज़ियारत में सलाम किया। मंजिल को क्यों कहा हमें बचा? नहीं 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 नहीं, गरीब अलगोरबा मोइना ज़ोफ़ाए वल फ़ुक़रा, सारे सरदारों को सलाम किया, लेकिन मंजिल को क्यों कहा हमें बचा? बाकी से सारे शहजादे, सारे सरदार कमाल है ना, क्यों नहीं उनको अर्ज करते? उन्होंने ही कहा, जिस दौर में तू हो, जिस दौर में तेरा इमाम जो हुज्जत खुदा हो, हम भी वही होते हैं, लक़ब उसका इमाम ज़माना होता है। थोड़ा और आसान कर देते, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, बात और आसानी से पहुँच जाए। देखिए, आपने खैर से मगरिबैन यहाँ पे नमाज पढ़ी, ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ऐसे यहीं पढ़ी होगी ना, कईयों ने घर भी पढ़ी होगी, मेरी माएँ बहनी बेटियाँ भी घरों में पढ़ती हैं, ऐसे ही है। हर कोई हर जगह पे कहता है बचा। सिर्फ कराची ये जो है क्रॉसिंग में सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ी होगी? नहीं, लांडी पढ़ा है, मलीर पढ़ा है, जाफर तैयार पढ़ा है, फिर रिजविया पढ़ा है, पूरा कराची पढ़ा है, फिर आगे चले जाओ सिंध पढ़ा है, हैदराबाद पढ़ा है, फिर थोड़ा आगे चले जाओ क्रॉस करोगे पंजाब पढ़ा है, पंजाब क्रॉस करोगे आगे हमारा माशाल्लाह सूबा खैबर पख्तूनख्वा पड़ा है, फिर इधर जाओगे बलोचिस्तान पड़ा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ कई मुल्क पड़े हैं, कहीं घंटे का फ़र्क टाइम, कहीं 2 घंटे का फ़र्क, कहीं 3 घंटे का फ़र्क, कहीं 4 घंटे का फ़र्क, कहीं 5 घंटे का फ़र्क।
कहीं 12 घंटे का फर्क, 12 घंटे के फर्क में, 10 घंटे के फर्क में, 8 घंटे के फर्क में, 5 घंटे के फर्क में, चाहे 1 मिनट के फर्क में कोई कहीं पे बैठ के कहे मुझे बचा, जो उसको बचाए उसे कहते हैं इमाम ज़माना। ओए हाय, शाबाश, जिंदाबाद कराची। अल्लाह अकबर, अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद मोहम्मद वाजिल। थक तो नहीं गए? पक्की बात है। चंद एक गुजारिशात में और भी पेश कर लूं? हैं? थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं। मैं मेहरबानी। लो जी, अब मैं जवान बच्चे और बच्चियों से एक ख़ास बात करने लगा हूँ इसी ज़िमन में जो ये मैं छेड़ खड़ा हूँ। ये बच्चे जो खैर से आपकी एज के बच्चे हैं ना, ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। हम ये जो झुकते हैं ना, आंखें भी बंद, कमर भी झुक जाती है, ये दलील है सामने बैठा है। शाबाश शाबाश शाबाश, दलील है। और मेहरबानी, दलील है, बहुत शुक्रिया। दलील है, सामने बैठा है। कहीं भी सलाम करेंगे सामने बैठा है, कहीं भी करेंगे सामने बैठे। और हाँ, अगली बात जो असल करनी थी उसको यहीं रोक के कर्ज करना चाहता हूँ। कल को कहीं पे गुफ्तगू करो कि एक सैयद आए थे लाहौर से कराची और वो कह गए कि हमारा इमाम तो हर जगह मौजूद है। हो सकता है कोई जहन का बीमार आपको कह दे, हमने मोहब्बत सैयद है ना शायद, सख्त बातें हमसे नहीं होती। कोई जहन के बीमार भी होते हैं ना, कोई जहन का बीमार कह दे, कैसे हो सकता है एक हो के हर जगह हो। कोशिश करना, मुकाबला और बहस ना करना, सिर्फ मुस्कुरा के इतना पूछना, अल्लाह ने किसी को वक्त मालूम तक की मोहलत दी थी? वो कहेंगे हाँ 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 दी थी। कौन? वो जो रजीम है, जो शैतान है, वो कितनी ताकत रखता है। अल्लाह ने उसको मोहलत दी थी, वो तो हर जगह भटकाता है। 8 अरब 9 अरब आबादी हो, 8 साढ़े 8 अरब, तो क्या हर बंदे तक पहुंच सकता है? जी पहुंच सकता है। क्यों? कहने अल्लाह ने उसको मोहलत और ताकत दी है। बस मुस्कुरा के इतना कहना, खुदा आदिल है, किसी को भटकाने की इजाजत देता है तो बचाने वाला भी होता है। मुस्कुरा के कहना, शाबाश शाबाश। मेहरबानी साईं, मेहरबानी साईं, मेहरबानी साईं, किसी को मेहरबानी। आपके क्या कहे? यकीन जानिए, खालिक आदिल है, आदिल है खालिक। किसी को भटकाने की इजाजत दी तो बचाने वाला भी उसने रखा है। समझ नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं? मौजूद है, हर जगह मौजूद है। खुदा का बड़ा ईशान है, वो हर जगह मौजूद है। लो जी, एक छोटी सी बात मैं और भी करता जाऊं, बड़ी ज़रूरी है। तोहफतन कराची के जोलियों में डालने लगा, समेटिएगा। आप सब ने तायीद फरमाई कि वो हाँ हर जगह मौजूद है। और ख़ास तौर पे जब नमाज के बाद ज़ियारत में कहते हैं हमें बचा, सामने बैठा है। तायीद फरमाई ना सब ने। बस विलायत का कमाल गिल सब ये है, जैसे नमाज के बाद ज़ियारत में समझते हो सामने बैठा है। विलायत का कमाल ये है, गुनाह करते वक्त भी सोचा करो सामने बैठा है। भाई शाबाश, ये है मयार मजलिस, ये है मेहरबानी बच्चे, मेहरबानी हैदर साहब, मेहरबानी है। ये है मुश्किल मरहला, सोच लिया करो। सही मेहरबानी, सही आप मुश्किल बात पे बोले हो, मैं शुक्रगुजार हूँ। अब बोल यकीन, गुनाह करते वक्त, गलती करते वक्त भी सोच लिया करो सामने बैठा है। बल्कि आजकल आपने देखा होगा मार्केटों में लिखा है, खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रहे।
लिखा होता है ना। और बंदे माशाल्लाह बड़े अलर्ट हो जाते हैं, भाई कोई ये ना हो के पकड़े ना जाए। बंदों के बनाए हुए कैमरे पकड़ लेते हैं, फिर एक पर्ची लिख और तावीज समझ के जेब में डाल दे। कुछ करते वक्त सोचा जरूर कर, खबरदार तुझे महदी की आंख देख रही है। हो सकता है, मेहरबानी आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। गिल साहब, अगर हमारी मजालिस में सामईन की मिजाजों में तब्दीली ना आए, आने का फायदा क्या है? यहाँ सारे इतने सारे खैर से, और देखिए आज क्या है सफर की है रब्बुल अव्वल की। आपका शुक्रिया, आपने मेरी तशरीफ फरमाई। क्या है रब्बुल अव्वल की? 2 तारीख है। कितना दिन हो गया आज़ादारी करते? 2 महीने और 62 दिन तो हो गए ना। 62 दिन। अल्लाह जानता है, पत्थर के ऊपर नलका खोल के पानी गिरने का मौका दे, सुराख हो जाएगा। अगर पत्थर पे पानी पड़े सुराख हो जाता है। इतनी करबला सुनने के बाद कहीं सोन तो नहीं हो, कहीं सोन तो नहीं हो गए? हक तो ये बनता था, इतनी करबला सुनने के बाद अंदर का सोया हुआ और जाग जाता। नहीं, मैं इसको आसान करता हूँ फिर वापस आता हूँ। बहुत सारे मौजू मेरे सामने खोल गए, आसान करता हूँ। देखें, हम में से हर इंसान बेहतर मुस्तकबिल के लिए दौड़ा है। ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है। डॉक्टर साहब से ही अगर मैं सवाल करूं, डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? कहेंगे सैयद मैं यही डॉक्टरी करता हूं, यही मैं कारोबार करता हूं। डॉक्टर साहब क्यों करते हैं? कहेंगे सैयद सीधी बात है, कारोबार करूंगा तो कुछ मुनाफा कमाऊंगा, घर चलाऊंगा, मजलिस कराऊंगा, न्याज बनाऊंगा, फ्यूचर, मुस्तकबिल। डॉक्टर साहब क्या बात है, आप अपने मुस्तकबिल के लिए दौड़ रहे हैं। वो डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है। मिसाल डॉक्टर साहब से मैंने पूछा आप क्या करते हैं? फरमाने लगे सैयद मैं कहीं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा हुज़ूर क्यों करते हैं? कहने लगे नौकरी करूँगा, तनख्वाह लूँगा, बिल दूँगा, बच्चे पढ़ाऊँगा, पैसे इकट्ठे करके करबला जाऊँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है? मैंने इस बच्चे से पूछा बच्चे क्या कर रहे हो? कहने लगे सैयद आजकल घर बना रहे हैं। बच्चे क्यों बना रहे हो? सैयद घर बना रहा हूँ इसलिए, इसमें रहूँगा। मैंने कमरे बनाए हैं, ये कमरा मेरा, ये मेरे बाबा का, ये मेरी वालदा का, ये मेरे घर वालों का, ये मेरी बहनों का, ये मेरे भाइयों का। लेकिन सैयद मैंने एक कमरा अलहदा बनवाया है जो मेरे मौला का। शाबाश। मुझे कहने लगे शाबाश। आपके क्या कह रहे हैं? मुझे कहने लगे सैयद एक कमरा मैंने अपने इमाम के लिए अलहदा बनवाया है। अल अजल तो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, याद है ना? अल्लाह मकाम हुआ नवर मरकज हो। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत कलाम। कहने लगे बहरहाल मैंने एक पैगाम दिया आ जाइए। मैंने कहा क्यों बना रहे हो? कहने लगे सैयद घर बनाएंगे। डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखिएगा, घर बनाएंगे तो रहेंगे। इसका मतलब बच्चे आप भी मुस्तकबिल पे, वो भी मुस्तकबिल, वो भी मुस्तकबिल। बच्चा बैठा है, ये जवान बैठा है। मैंने इससे पूछा बच्चे क्या कर रहे हो? कहने लगे सैयद पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो? कहने लगे सैयद पढ़ूंगा तो कुछ बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ न कुछ वकील बनूंगा, कुछ बनूंगा, पढ़ूंगा तो बनूंगा। मिसाल देनी थी, हैं गिल साहब मिसालें बड़ी पस्त, लेकिन समझाने के लिए बतानी पड़ती हैं। अगर हम में से हर बंदा अपने मुस्तकबिल के लिए दौड़ा है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तनख्वाह लूंगा, तो फिर कोशिश कर 62 दिन की आज़ादारी में आज 62वें दिन ऐद करके उठ, वो हुर था मैं बनूंगा। हर चीज में मुस्तकबिल है। भाई मेहरबानी, ये था मेरी तकरीर का पहला निचोड़। तो पहुंच गए, मेरा सलाम है। यकीन करो यही है मिजाज शिया इस दौर में। मैं भी हुर बनूंगा, मैं भी हबीब बनूंगा, मैं भी फिजा बनूंगी। हो सकता है मेरे खिताब के बाद कुरंगी क्रॉसिंग वाले कहें सैयद कह गया हम बड़ा गुनाहगार इस काबिल हैं, हम हुर बन सकते हैं। मुस्कुरा के कहना सैयद कह गया अगर हम हुर बनने के काबिल नहीं, महदी से पूछो दादी की मजलिस में बुलाता क्यों है?
मेहरबानी मेहरबानी बिस्मिल्लाह। गिल साहब मैं फिर अर्ज करता हूँ, मेहरबानी यार, कराची जिंदाबाद। अच्छा लगा आपने गौर किया। बुलाता ही हमें इसलिए है, मैं भी ऐसा बनूंगा जैसे वो थे और मुझे बनना है, इसके बगैर चारा नहीं। और डॉक्टर साहब हो सकता है मेरे खिताब के बाद कोई बंदा आपसे कहे सैयद को बुला तो लिया, लेकिन वहां तो तादाद ही 313 है। डॉक्टर साहब पहले ये तादाद की तस्हीह कर देना, किताबों की जमानत मेरी है, तादाद है 363। 313 मर्द हैं जो मेन बादशाह के खवास हैं, 50 खवातीन हैं जो खवास हैं, तादाद है 300। ये हैं लीड करने वाले 363। आगे बड़ी तादाद में अल्लाहुम्मा जालनी मिन आवानिही व अंसारिही, खुदाया मुझे इमाम के अवानीन व अंसारीन में शुमार फरमा। ऐसा नहीं है कि तादाद सिर्फ 363 या 313 ना, आगे है ही बड़ा करीम जिसको अभी तक मेरी बात की समझ नहीं है। और करबला चलते हैं जॉन के पास। डॉक्टर साहब आज कराची में ऐलान है, पता नहीं आपकी मोहब्बत को देखते हुए मैं पहली दफा यार ऐलान करने लगा हूं, कोशिश कर करबला जा, जवार बनने नहीं, आशिकों का मिजाज सीखने जा। उनका मिजाज सीख, किस मिजाज के लोग थे, क्या कमाल के लोग थे। आओ चलते हैं जनाब जॉन के पास। जनाब जॉन कुरंगी करार सिंह कराची वाले हम आपके पास आए हैं। सबसे पहले आप पे सलाम। अलैकुम सलाम, कैसे आए हो? जनाब जॉन परेशान रहते हैं, पता नहीं हम इस काबिल हैं, हम पता नहीं हैं। लोगों ने बड़ा डरा रखा है कि सरदार आएंगे तो तलवार मारेंगे, बड़े डरे हुए हैं, तलवार लगेगी, तलवार चलेगी। जॉन मुस्कुरा के कहने लगे तुम्हें पता है तुम्हारे सरदार के हाथ में तलवार कौन सी है? हमने कहा जुल्फकार है। कब बड़े अजीब बंदे हो, जुल्फकार का सुन के भी डरते हो, तुम्हें नहीं पता वो जब भी चलती है शजरे दे। शाबाश शाबाश। जब भी मेहरबानी, जब भी चलती है मेहरबानी, तुम्हें नहीं पता जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। हाँ जॉन हमने सुना तो है, पर है बंदों ने डरा दिया। का डरा ना करो, वो बड़ा करीम है, जमाने का इमाम, बड़ा शफीक होता है, करीम बाप होता है। गिल साहब ये करीम नहीं तो क्या, इतना करीम भी कायनात में अल्लाह की तरफ से कोई होगा जो कब्र में भी है और कब्र पे भी। यकीन जाने कोई इतना भी करीम होगा जो कब्र में भी है। बस इसी पे बच्चे मैं इख्तिताम करता हूँ, कब्र पे भी बात पे इख्तिताम करता हूँ। लेकिन ज़रा सुनिएगा डॉक्टर साहब, मेरी तवज्जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी में बात आप तक पहुँचा सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, ज़रा गौर फरमाइएगा। हमने कहा जनाब जॉन हम सारे आए हैं, हम भी चाहते हैं हम बन जाएँ, लेकिन पता नहीं लोगों ने डरा दिया, कहती हैं तुम तो गुनहगार हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं। जॉन कहने लगे कभी उनका अंदर झांक के देखो जो तुम्हें गुनहगार कहते हैं वो क्या है। हाय हाय भाई मैं बात कर गया, जो पहुंच गया मैं सलाम। यकीन जानिए ये बंदों को डिसहार्ट करने के लिए जुमले बोले जाते हैं, तुम तो गुनाहगार हो, तुम तो बदकार हो, तुम तो खताकार हो। इनसे सवाल करो अगर हम गुनाहगार हैं तो पूछो इमाम से गाजी का आलम उठवाता क्यों है। मेहरबानी पूछो इमाम से दादे की नियाज खिलाता क्यों है, नजरे अल्लाह नियाज खिलाता क्यों है। इसका मतलब वो कर्म करना चाहता है। मेरा दिल चाह रहा है मैं नियाज पे एक जुमला दे जाऊं, बड़ा कीमती है। गिल साहब मेरी तरफ देखिएगा, गिल साहब हजूर मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ नियाज पे कीमती जुमला देने लगा हूँ। मैं फिर वापस जॉन के पास चलता हूँ। हजूर हम खुश नसीब हैं जो हमें नियाज हुसैन नसीब है, लेकिन वफा का तकाजा ये है, गाजी के अलम को उठाने वाला वफादार, वफा का तकाजा ये है जिस शिकम में नियाज़ हुसैन का लुकमा जाए वहाँ किसी का हक न जाए। हो सकता है को कराची नाराज हो जाए, सैयद कह गया वहाँ किसी का हक न जाओ। हाँ जिस शिकम में सबील हुसैन का पानी जाए वहाँ गंदा पानी न जाए, ये वफा का तकाजा है। मेहरबानी, अच्छा लगे तो मैं सलाम पेश करता हूँ, ना लगे तो नाराज ना होना, माफ कर देना।
क्यों जाए किसी का हक? अब हमारा पेट आम है ही नहीं, नजर अल्लाह ने हज़रत हुसैन का लुकमा जाता है। इन्होंने भाई साहब ज़ुल्फ़िकार भाई इतनी तायीद की, एक सख्त बात और करके जा रहा हूँ, ये सुनते जाएंगे और इंशाअल्लाह संभालते जाएंगे। मैंने कराची का मिजाज देखा है, कराची तवज्जो भी कर रहा है और कराची अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर रहा है। ऐलान करके जा रहा हूँ, कोशिश कर जिस शिकम में नियाज़ हुसैन का लुकमा जाए वहाँ किसी का हक ना जाए, बेटियों का क्यों नहीं? नहीं गिल साहब, अब मैं देखता हूँ इम्तिहान थोड़ा सा लेने लगा हूँ। हजूर, अली वाला कहलवा कर, जो बहनों बेटियों का हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे सैयद कह के आ गया। वफा का तकाजा है, मेहरबानी, वफा का तकाजा है, वफा का तकाजा। तब्दीली आनी चाहिए ना, वफा का तकाजा है। सुबह ही जिस बहन बेटी का हक है दो, बेचारी अदालतों में फिरती हैं, अच्छा नहीं लगता। जो शरीयत ने मुकर्रर किया दो, कमी नहीं आएगी, यकीन कीजिए जरूरी है। हाँ लो जी, हक बनते तो उनका जरूर दो, क्योंकि शिकम में नियाज़ हुसैन जो जाती है, किसी का हक क्यों जाए? ये बड़ा ज़रूरी था हजूर। ये मैं मवालिया ने हैदर करार को ये बताया जाता, क्योंकि कई जज दोस्त हैं, वो कहते हैं सैयद जब अली वालियाँ बच्चियाँ आती हैं ना हमारे पास केस लेके, हमारे भाई हक नहीं देते, हमारे बाप हक नहीं देते, हमें तकलीफ़ होती है। मैंने कहा बेफिक्र हो, मैं तुम्हारी वकालत में करूँगा। मेहरबानी, मैं अगर इजाज़त हो तो बेटियों को भी एक पैगाम दे दो। गिल साहब मुझे याद कराइएगा, मैं बात मुकम्मल करने से पहले बेटियों को एक छोटा सा पैगाम दे जाऊं, लेकिन पहले जॉन से तो मिल लेना। जनाब जॉन, हम आए आपके पास सारे कराची क्रॉसिंग वाले, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, आपने हमें बता दिया कि डरना नहीं, वो शफीक बाप है, वो मेहरबान आका है, वो खैर खां है। डॉक्टर साहब, मैं जवानों के लिए जो इतनी देर से मुतवज्जे बैठे हैं, यहाँ फिर एक तोहफा आ गया। इससे बड़ा करीम कौन होगा डॉक्टर साहब? हम किसी के सामने गलती करें, गुनाह करें, बंदे वायरल करते हैं, एक लम्हे में दुनिया को कहते हैं वो फलाना बंदा गुनाह कर रहा था, मैंने देखा, फलाना बंदा गलती कर रहा था। इससे बड़ा करीम कौन होगा जो सब गुनाह देख के भी कहता है आ दादे की मजलिस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे भी बड़ा करीम कोई होगा? सारी खताएं देख के, सारी लफ्ज़िशें देख के फिर भी दादे की मजलिस में बुला लेता है, ये करीम नहीं तो क्या है? जनाब जॉन, आपसे पूछना ये था, ज़रा ये तो बताइए, कोई बात नहीं मेरी तरफ देखिएगा, ज़रा ये तो बताइए हम भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि हमें तो डरा दिया गया, तुम तो 313 363, तुम तो हो ही नहीं, तुम कैसे हो सकते? जॉन कहने लगे मेरी बात सुनते हो, मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचा था। शाबाश, मेरे हाथ का सलाम है, जो पहुंच गए मेरा सलाम है। मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचा था, तुम भी अगर अपनी मंजिल तक पहुंचो तो फिर मेरा पैगाम है वसूल करो। हमने कहा जनाब जॉन मेहरबानी कीजिए, बताइए तो सही। वो कहने लगे असल में जब मैं गया था, मैंने सरदार को कहा था अपनी मंजिल को, अपनी इमाम ज़माना को, अपने सरदार को, अपने आका को, अपने शहनशाह को, अपने मौला को, अपने बादशाह को, अपने सब कुछ को, मेहरबानी, मैंने अपने आका को कहा था, मैंने ज़मीन पे अला कुल्ले शैन कदीर के मजहर को कहा था, आका मेरा नाम लिस्ट में शामिल है। फरमाया नहीं 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 जौन, तेरा नाम अज़ल की लिस्ट में शामिल नहीं। मैंने बस एक ही जुमला कहा था, सरदार लगता है मेरा बदबूदार खून आपके मुकद्दस खून में शामिल होने के काबिल नहीं। मेरा जुमला कहना था, करीम की करीमियत ने जोश मारा, मुस्करा के फरमाते परेशान ना हो, था नहीं लिख देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी था नहीं, लिख देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बेटियों को बस 1 मिनट का, 1.5 मिनट का एक छोटा सा पैगाम दूं और फिर कब्र पे और कब्र में पर एक जुमला, 2 जुमले मसाए पर याद मदद। मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, यकीनन
मेरी बच्चियां, आप भी अहद करके उठा करो, मैं भी फिजा बनूंगी। ज़माने के हुसैन को फिजा की नहीं, फिजाओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह बनोगी, बस 2-4 काम कर लो, इंशाअल्लाह बन जाओगी। पहला काम मेरी बच्चियां ये है, अपने आप को, अपनी औलादों को, अपने घर वालों को इमाम के नाम वक्फ कर दो, सपुर्द कर दो। ऐਵੇਂ परेशान रहती हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या बनेगा। बच्चे बाहर गए, पता नहीं अल्लाह खैर करे, खैरियत से वापस आए, घर वाले गए वो खैरियत से। बेटा सपुर्द कर दो सरदार के, उसी के सपुर्द कर दो जिसके सपुर्द अल्लाह ने कायनात की। शाबाश, सरदार के सपुर्द कर दो। और कोशिश करो सुबह सुबह उठ के हम सबको कहा करो, उठो पहले हुज्जत को सलाम करो, काबे की तरफ रुख करके इमाम को अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, हमसे सलाम करवाया करो, खुद भी किया करो, हमसे भी करवाया करो। इसलिए कोई हमसे पूछे सलाम का फायदा क्या है, हम बच्चों को, बड़ों को, जो भी घर में हो, बेटियों को यही मुस्कुरा के जवाब दिया करो, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम अपने ज़माने के इमाम को सलाम करो, सरदार कहेंगे मेरा भी तुम पर सलाम हो। मेरी बच्चियां एक और मेहरबानी करो, हमें शुक्र सिखाओ। रोने दोनों का कोई फायदा नहीं। उनके यहाँ इतने अच्छे सोफे हैं, उनके यहाँ इतने अच्छे पर्दे हैं, उनके घरों में टाइलें लगी हैं, ये फजूल जंग है। यकीन जानिए, शुक्र सिखाओ, क्योंकि इमाम के सिपाही शाकिर हैं, शिकवे वाले नहीं हैं। मेहरबानी मेहरबानी, शुक्र सिखाओ भाई, बहुत शुक्रिया, शुक्र सिखाओ, हमें हर मामले में शुक्र सिखाओ। लेकिन पहले खुद अमल करो, राजी रहा करो। घर वाले मेहनत करते रहे, शिकवे ना किया करो, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस काबिल नहीं थे जितना इन्होंने नवाज दिया। इनकी बड़ी मेहरबानी है। बच्चे आए ना घर में, अम्मा अम्मा उनके पास 4 पराडो हैं, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है। ये आपका काम है मेरी बेटियां, आप बच्चों को बचपन से बताना शुरू कर दो, शिया शुक्र वाले होते हैं, शिकवे वाले नहीं। हमारे, क्योंकि ये शिकवा है, उनके पास 4 पराडो हैं, मेरे पास एक गाड़ी है। इनको बचपन से बताओ, हमारे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। हाय हाय, जिंदाबाद। थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए। मेहरबानी मेहरबानी, और कुछ ना हो, अली तो है ना। और ये हमें बचपन से समझाया करो मेरी बच्चियां, जब हम छोटे छोटे हों, चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, बचपन से इनको ट्रेनिंग दो। किसी की चीज देख के जलते नहीं। हम शिया जलने के लिए नहीं आए, दुनिया में वही जलता है जिसने आगे भी जलना होता है। ओए शाबाश शाबाश। क्यों जले हम, क्यों जले हम, जिंदाबाद। मेहरबानी गिल साहब, हम क्यों जले, अली तो है ना। और कोशिश करो मेरी बच्चियां, हमें वुजू करके नाश्ता खिलाया करो, नादेली पढ़ के आटा गूंदा करो, सब्जी बने। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन अल-अश्करी अलैहि सलातो व सलाम, दुआए ज़हूर इमाम ज़माना पढ़ के रोटी पकाया करो। गिल साहब, ये डॉक्टर साहब साइंस साबित कर चुके हैं, मेरे पास लिटरेचर आए, मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। और टेंशन में खाना पकाए, टेंशन ट्रांसफर होती है खाने में, जो खाए बैठे बिठाए टेंशन। औरत गुस्से में खाना पकाए, गुस्सा ट्रांसफर होता है लहरों की सूरत में खाने में। बच्चे जो खाए उसको गुस्सा, जो नादी अली पढ़ के खाना। बस गिल साहब, मैं बहुत पढ़ गया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी बेटियां, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगियों की रविश बदलो, कोशिश करो, खाना बनाया करो, नादेली पढ़ के, दरूद पढ़ के, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पढ़ के। कोई पूछे इसका फायदा क्या है, बस मुस्कुरा के कहना, अगर 2 रुपए की गोली अंदर जाके डिस्परीन हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं ला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद 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 कराची। बड़ा कमाल मयार समात है। उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू जो मैं आपकी खिदमत में पेश करके जा रहा हूँ इस पर ज़रूर गौर व फिक्र होगा। तब्दीली आनी चाहिए। आने वाले सरदार को आशिक चाहिए, भिखारी नहीं। डॉक्टर साहब ये मुश्किल बात थी, हजूर जुल्फ़कार भाई ये मुश्किल बात थी, बोल पड़े, मैं शुक्रगुजार हूँ। आने वाले सरदार को आशिक चाहिए, मंगते नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह हम करबला में हैं और हम अपने आप को कुर्बान करेंगे और फौज अजीम को पाएंगे। कुर्बानी कोशिश कर, पेट की कुर्बानी दे, किसी का हक ना खा। हाथ की कुर्बानी दे, जो हाथ अलम उठाए वो हराम पे ना जाए। कोशिश कर, मेहरबानी कोशिश कर। आंखों की कुर्बानी दे, जो आंखें खाके करबला देखे, जो आंखें सवारी देखे सरदार की, जो आंखें करबला देखे, जो आंखें कुरान देखें, वो आंखें गैर महरम न देखें। नजर आ भी जाए माँ बहन बेटी है, कोई नई मखलूक नहीं। आंखें बचा, कुर्बानी दे। कदम बचा, जो कदम हुसैन के जुलूस में चल के जाए। कोशिश कर, कुर्बानी दे, वो कदम हराम पे न जाए। छोटी छोटी कुर्बानियाँ दे, इंशाअल्लाह फौजी अजीम को पालेगा। वादा है उस करीम घराने का जो मैंने कहा था, कब्र में भी आएंगे, कब्र पे भी आएंगे। ये कराची वालों एक खूबसूरत दुआ है, जो पढ़ते हो सलाम, जो नहीं पढ़ते हो कोशिश करना। आपको भी सलाम कर रहा हूँ, भूलना ना। ये लाहौर वालों ने आपके लिए छपवा के भेजी है। हमारे मकतब तशय्यो की डॉक्टर साहब सारी दुआएं कमाल है। दुआए कमैल हो, हदीस किसा हो, दुआए जोशन कबीर हो, कोई दुआ भी हो कमाल है, लेकिन ये दुआ बाकमाल है। पूछो क्यों? जितनी भी दुआएं हैं जुल्फ़कार भाई खैर और बरकत के लिए है। ये वाहिद दुआ है जो छठे लाल विलायत ने तालीम फरमा के फरमाया था, जो इसे रोज़ाना नमाज सुबह के बाद पढ़ेगा या पढ़ेगी और अगर वो दुनिया से चला गया, उसकी कब्र पे मेरा बेटा आएगा। शुक्रिया याद करा, शुक्रिया या। और एक गुजारिश है, इसी ज़िमन में कोशिश कीजिएगा तर्जमा जो उर्दू पढ़ लेते हो तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़िएगा, ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहता है। तर्जमा ज़रूर पढ़िएगा। शुक्रिया, ये आपके पास तोहफ़तन आई है। इंशाअल्लाह जब उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। अंदाज देख लो, ठोकर मारेगा। कुतुब रजत में लिखा है, ठोकर मार के कहेगा उठ अल्लाह के हुक्म से, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के आमर से उठ। कब्र फटेगी, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े हो। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, सरदार आप मेरी कब्र पे? फरमाएंगे याद कर, तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो नौकरियां मेरे इंतज़ार में, तो कारोबार मेरे इंतज़ार में, तो हया मेरे लिए करता था। याद कर, शाबाश, तू अपने हाथ बचाता था मेरे लिए, तो शिकम बचाता था मेरे लिए, तो कदम बचाता था मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए करता था। फरमाएंगे तुझे नहीं पता मैं सिद्दीक का माँ का बेटा हूँ, हम रखते ही किसी का नहीं। सरदार वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे? बस कराची वालों ये एक छोटा सा मंजर देख लो और या अली मदद इतना ही काफी समझना। भाई जुल्फकार बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो मौला? वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे? मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा शौहर, वो कहाँ चले गए दफनाने आए थे? सरकार फरमाएंगे अगर वो तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहती है। सांसों की डोरी तक रिश्ता था डॉक्टर साहब, सांसों की डोरी तक रिश्ता था। सांस बंद, सबने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ, रिश्ता ही तोड़ के सब चले गए। मुस्कुरा के फरमाया मुझे पहचान, तेरा असल में मैं हूं इसलिए यहां मौजूद हूं। मेहरबानी बच्चे, इंशाअल्लाह वादा है इस करीम घराने का, अगर तुम सच्चे इंतजार में रहोगे और जिंदा होगे, आने वाला अचानक आएगा। पहला कदम तुम्हारा कराची में होगा, दूसरा काबा। रात को बिस्तर सो रहे हुए सुबह सुबह उठना, तकिए के नीचे हाथ मार के देखना, रुकता लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया। वक्त नहीं है,
वक्त नहीं है मैं अगली बात को खोल सकूं, मगर उसका इशारा देके जा रहा हूं। फरमाया जिस बंदे की रुक्के की तरफ निगाह ना भी गई, घबराए नहीं, इंतजार में सोए, घबराए नहीं, बमा बिस्तर काबे बुला लेंगे। बमा बिस्तर का हो सकता है मेरे बच्चे बच्चियां जो जवान हैं कल को बैठ के स्कूल कॉलेज में कहीं बैठ के गुफ्तगू करें। हमारे एक सैयद आए थे मेंबर पे, कहे गए कि इमाम हमें घरों से ही उठा लेंगे, बमा बिस्तर ही बुलवा लेंगे। बंदे कहेंगे ओ कैसी बात करते हो, कमले हो, बमा बिस्तर कोई लोहे और मकनातीस वाला मामला है। मुस्कुरा के कहना कुरान पढ़ा कर। वो कहेंगे कुरान में क्या लिखा है? बच्चों उनको कहना कुरान में लिखा है नबी ने, नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया। अगर पलक झपकने में तख्ते बिल्किस मंगवा सकता है, मोहम्मद का खून महदी नौकर कनीजा नहीं बुला सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मेहरबानी मेहरबानी। शुक्रिया कराची, मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। शुक्रिया कराची, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बड़े गौर से समात फरमाया और इंशाअल्लाह मैं आपसे यही लेके जा रहा हूँ कि जुमले भुलाओगे नहीं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में काम आएंगे। मुझे डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा का एक शेर याद आ गया। उन्होंने बड़ी कमाल बात की थी बिरादर। वो फरमाती किसी का बन न बन अपना तो मेहरबानी। हमने अपने साथ मुखलिस होना है। छोड़ दो कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई कहाँ जाता है, कोई क्यों जाता है, ये हमारे मौजू नहीं। जो भी जो कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं खुदा उन्हें हिदायत दे। मेरा मौजू ये है, मैं तो कहता हूँ मेरे मौला, अभी तक मौला ने नहीं कहा मेरा नौकर। मेरा मौजू ये है, यानी मेरे से मुराद हम सबका रात को बिस्तर पे सोते हुए वजू करके सोया करो, बादशाह से बातें करते करते सोया करो। मौला मैं तो कहता हूँ आप मेरे हो, एक दफ़ा आप भी तो कह दो तू भी मेरा है। ज़रूर करम फरमाएंगे, करीम बने। जब कब्र पे आके कहेंगे ना उठ मैं आ गया, बंदा बंदी कहेंगे सरदार मेरे अपने कहाँ? फरमाएंगे मैं हूँ ना तेरा अपना, यह मौजूद हूँ। सरदार मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाएंगे आ उम्मत से पूछे मेरी दादियों का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोशिश किया करो कोई भी मसाइल पड़े, ज़माने के इमाम को कहा करो तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है सरकार, तेरे अकबर का बड़ा अरमान, तेरे असगर का बड़ा अरमान, तेरी दादियों का बड़ा अरमान। शाम में जो कैद खाना मिला, बस मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है, वक्त की मुनासिब एक आंसू निकल आए। अल्लाह करे इमाम के ज़हूर में ताजील का बाइस बने। ये भी अरीज़ा है, रुखसारों पे लिखा जाता है। कैद खाना ऐसा था जिसकी छत नहीं थी। अल्लाह अकबर। सुन बैठे हो, बारहा सुन बैठे हो। सामने बाजार था, पीछे शहर था, लोग कैद खाने से गुजर के जाते थे बाजार खरीदो फरोख्त के लिए, वापसी गुजरते हुए जाते थे अपने घरों को। एक दफा एक बुढ़िया बाजार की तरफ जा रही है, अचानक कैद खाने पे उसकी निगाह पड़ी। करीब आई, मासूमा शहजादी को देखा और शहजादियां भी थी, सैयद सज्जाद भी थे। गिल साहब मैंने ज़िंदगी में अपनी माँ को अम्मा अम्मी माँ कह के पुकारा। अगर मैं अपनी माँ का इतना अदब करता हूँ, मोहम्मद की बेटियाँ भी किसी की कुछ लगती है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद की बेटियाँ भी किसी की कुछ लगती हैं। पूछा गया था सैयद सज्जाद से, आका पूरे वाक़या करबला में सबसे ज़्यादा दुख कहाँ हुआ? फरमाया दरबार मलून में जब लईन ने फुफियों के नाम लिए थे, उस वक्त दर्द हुआ था हमें जब उस बदबख्त ने फूफियों के नाम लिए थे। आज भी हमारे माशरे का रिवाज है, कोई मर्द दुनिया से चला जाए, ऐलान होता है मस्जिद के स्पीकर से, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फलाना दुनिया से चला गया, फलाना चला गया। कोई मस्तूर दुनिया से चली जाए, खातून चली जाए, ऐलान होता है फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। आज गैरतमंद बाहर नाम नहीं लेते, मोहम्मद की बेटियां भी किसी की कुछ लगती है। शहजादियों को इसने देखा,
है ज़ईफ़ा। इसने शहजादियों को देखा, जिंदान के दरवाजे पे खड़ी होके कहती है मैंने एक छोटा सा काम करने जाना है, मैं अभी वापस आई। कुछ इसने टाइम लगाया, घर में कुछ खाना तैयार किया। गिल साहब खाना लिया, खाना लेके सर पे रखा, रख के जिंदान के दरवाजे पे आ गई। आके कहती है ये मैं खाना लेके आई हूँ। शाम वाली ने पूछा किसके लिए ले आया? कहती है कैदियों के लिए लेके आई हूँ। अल्लाह अकबर। क्या क्यों लेके आई है? कहती है असल में मैं पढ़ती थी मोहम्मद की बेटी से कुरान। एक दिन मैंने मोहम्मद की बेटी की जबान से सुना था, अगर तुम्हारी कोई मुराद पूरी ना होती हो कैदियों को खाना खिलाया करो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी कर देगा। बीबी ने शाम वाली ने पूछा, अब्बास की आकाजादी ने पूछा, उन मोहम्मद की माँ ने पूछा तेरी मुराद क्या है? कहती है छोटी सी थी, मैं कुरान पढ़ती थी, बड़ी हुई शादी हुई, शाम आ गई, बूढ़ी होने वाली हूँ, हसरत है मैं हुसैन से मिलूं, हसरत है हुसैन के बेटे अली अकबर से मिलूं, हसरत है मैं मोहम्मद की बेटी से मिलूं, शरीकत हुसैन से मिलूं। बीबी ने आवाज देके कहा तेरा नाम? कहती है मैं अफीफा हूं। बीबी रो के कहती है अफीफा अगर तुझे हुसैन यहीं मिल जाए, अगर तुझे अकबर यहीं मिल जाए, कहती अल्लाह मान कहो ये बात ना करो, कहां लौलाक के मालिक, कहां सरदार, कहां ये माहौल। बीबी ने कहा मस्जिद के मीनार पे निगाह कर, वो हुसैन का सर है, और जहां हुसैन के चेहरे का रुख है वो अली अकबर का सर है। इसने दीवार सर में मारा, सर दीवार में मारी, मार के कहती है बीबी मैंने ये दुआ तो नहीं करवाई थी मुझे इस हाल में मिले। अली की बेटी ने कहा मुझे गौर से देख, मैं हूं हुसैन की बेटी।